नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए हमेशा ही ज्योतिष शास्त्र की महत्वपूर्ण जानकारी हम प्रसारित करते रहते हैं। हर विधा से संबंधित जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। यहाँ तक कि आप लोगों के लिए अंग सफरण शास्त्र से संबंधित भी महत्वपूर्ण जानकारी, वह भी ग्रहों से संबंधित जानकारी हम लेकर आते हैं, जिसका शास्त्र में वर्णन होता है कि किन लक्षणों को देखते हुए हम रत्न आदि धारण कर सकते हैं। हम यह मान सकते हैं कि यह इस ग्रह से संबंधित पीड़ा है, उससे संबंधित उपाय आदि भी हम कर सकते हैं। आज हम आप लोगों को बताएंगे केतु ग्रह के बारे में। केतु ग्रह के सिर्फ दो लक्षण यदि किसी व्यक्ति में दिखाई देते हैं तो वह आंख मूंद कर किसी से ना पूछते हुए लहसुन या रत्न धारण कर ले तो उसे उसके चमत्कारिक परिणाम, शुभ परिणाम देखने में आएंगे, अवश्य ही प्राप्त होंगे। सिर्फ दो लक्षण यदि एक किसी व्यक्ति में लगता है कि भाई यह मेरे अंदर है तो अवश्य ही धारण कर लेना चाहिए। पहला बताया गया है कि यदि किसी व्यक्ति की आंखें पीली हो पूरी या सफेद हो, जिसे हम कजरी आंखें कहते हैं, सामान्य आंखों से हटकर, जैसे कैट आई, जैसे उसका रत्न होता है केतु ग्रह का, लहसुन या जिसे हम कहते हैं बिल्ली की आंख की तरह। तो समझ लीजिए कि जैसे बहुत से लोगों की आंखें क्या होती है, बिल्कुल पीली होती है, बिल्ली की तरह लगती है, या किसी की बिल्कुल सफेद होती है, तो ऐसे व्यक्ति को अवश्य ही लहसुन या रत्न धारण कर लेना चाहिए। ये एक निशानी है जन्मजात कि व्यक्ति केतु ग्रह से प्रभावित है, यानी कि इसके लिए वरदान ही साबित हो सकते हैं केतु ग्रह, जो चाहे वो दे सकते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को एक उचित कैरेट रत्ती का, जो एक चाहे तो अगर पत्रिका आदि हो तो विश्लेषण करवा के वह निकलवा सकता है, अन्यथा 12 रत्ती या 12 कैरेट से ऊपर का ही लहसुनिया धारण करना चाहिए। चमत्कारिक परिणाम देखने में आएंगे। रही बात रत्न की, इसके अलावा केतु ग्रह से संबंधित बहुत से उपाय दिए गए हैं। हम ही बहुत ढेर सारे उपाय आप लोगों के लिए लेके आए हैं। तो कोई भी उपाय, जप, दान, पूजा, ये चीज की जा सकती है और चमत्कारिक परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं, शुभ परिणाम लिए जा सकते हैं। दूसरा लक्षण बताया गया है, यदि किसी व्यक्ति के जीवन में कर्ज है, कर्ज उतर भी रहा है, कर्ज चढ़ा भी हुआ है, यानी कि व्यक्ति कर्ज से निपट नहीं पा रहा है, निकल नहीं पा रहा है, एक प्रकार से वह ऋणी है, पैसा आ भी रहा है उसके पास और कर्ज उतर भी रहा है, किंतु किसी कारणवश वह पुनः कर्जे में आ रहा है। यदि व्यक्ति इस चक्रव्यूह में फंसा हुआ है तो यह भी केतु ग्रह की वजह से होता है। यदि किसी व्यक्ति को ऐसा महसूस होता है, हाँ ये मेरे साथ है कि भाई मैं कर्जा ले रहा हूं और जैसे ही मैं इसको निपटा रहा हूं तो पुनः मेरे लेने की स्थिति आ रही है, और वैसे तो हम आप लोगों से कहते हैं कि धन से संबंधित यदि समस्या हो और कैसे भी किसी भी प्रकार से हल नहीं हो पा रही हो तो लहसुन या रत्न धारण कर लेना चाहिए। किंतु यहाँ पर लक्षण विशेष जो दूसरा बताया गया कि यदि ये चक्रव्यूह घूम रहा है, कर्ज है, उतर रहा है, फिर चढ़ रहा है, फिर व्यक्ति को मजबूरन पैसा लेना पड़ रहा है, फिर जाके कार्य निपटाने पड़ रहे हैं, फिर लेना पड़ रहा है, ऐसी यदि स्थिति बन रही है, छोटी हो बड़ी हो, तो लहसुन या रत्न धारण कर लेना चाहिए। तो ये तो दो लक्षणों के हिसाब से। और वैसे भी केतु ग्रह के रत्न लहसुनिया के लिए या केतु ग्रह से संबंधित उपाय, अकस्मात सफलता, यदि जीवन में अकस्मात, जैसे कभी कभी क्या होता है कि व्यक्ति को धन प्राप्त हो जाता है, अकस्मात उम्मीद नहीं करते, हम बैठे इधर होते हैं और सोचते हैं कि कोई मतलब ही नहीं भाई वहां से कार्य हमारा बन जाएगा, और बन जाते हैं कार्य। तो ये भी समझना चाहिए कि यह केतु ग्रह की कृपा है, केतु ग्रह का वरदान है हमारे ऊपर पे, हमें ये चीजों को समझना चाहिए। ऐसे ढेर सारे लक्षण हैं हर ग्रह से संबंधित, धीरे धीरे छोटी छोटी कड़ियों में हम आप लोगों के लिए प्रसारित करते रहेंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ गायत्री ज्योतिष केंद्र के साथ। तो काफी अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी है थी केतु ग्रह से संबंधित, जो बहुत से लोग, क्योंकि सबसे सरल आसान माध्यम साधन होता है रत्न धारण, जो एक बार हम कर लेते हैं विधि पूर्वक तो फिर कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है, उसका फल लंबे समय तक प्राप्त करते हैं। यदि कोई ग्रह जब हम नियमित तौर पर करते हैं तो कहीं पर ब्रेक हो जाए या समय सीमा आदि में कोई ऊपर नीचे हो जाए तो उसका फल वहां पर को ये माना जाता है कि खंडित हो जाता है, उसका पुनः से हम दोबारा से करना पड़ता है। तो इसलिए सरल साधन माना गया है रत्न दान। तो ऐसे ही हम आप लोगों के लिए अन्य एपिसोड भी लाते रहेंगे। तो जो नए लोग हैं उनसे आग्रह रहता है कि गायत्री ज्योतिष केंद्र के साथ जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, नित्य नई जानकारी देखने को सुनने को मिलेगी।
तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।